स्टोरी की स्टार्ट में हमको हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ऑर्फनेज के सारे बच्चे एक सिंगल ड्रीम को शेयर करते हैं कि उनके पेरेंट्स एक दिन आएंगे, उनका हाथ थामेंगे और कहेंगे तुम इस ऑर्फनेज से बिलोंग नहीं करते, और फिर ले जाएंगे। फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट से एक आदमी कहता है तुम्हारा नाम जुहा संग है, मैं तुम्हारा डैडी मुंगिल सन हूँ, मैं तुम्हें एक आउटडोर मार्केट में खो दिया था पर कभी खोजना बंद नहीं किया। फिर हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट रोते हुए कहती है मैं बहुत लकी चाइल्ड हूँ कि मेरा सपना सच हो गया, मैंने मम्मी और डैडी को पाया, पर ये सब 4 महीने पहले तक ही चला जब तक ना उनकी रियल डॉटर आ गई। फिर इंट्रोडक्शन होता है रियल डॉटर का, वो बोलती है मेरा नाम हाना संग है। फिर हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, वो बोलता है 9 साल पहले ऑर्फनेज में एक मिक्सअप हो गया था, आप लोगों का डीएनए मिस हाना संग से 99% मैच करता है। फिर वो दोनों मिस हाना संग को मेरी बच्ची, मेरी असली बच्ची कहकर हक करते हैं और कहते हैं तुम्हें इतना लंबा क्यों लगा आने में। फिर जुहा कहती है उस दिन से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। फिर उनके डैडी जुहा से कहती है तुम दोनों सेम एज के ही हो, पर सिंस हाना का बर्थडे तुमसे बाद आता है सो तुम हाना को अपनी यंगर सिस्टर के जैसे ट्रीट करोगी, और तुम्हारी मम्मी का गिफ्ट सेट हाना को दे दो, वो कम से कम वो तो रखना ही चाहती थी। फिर सीन चेंज होता है और हमको घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैडी जुहा से कह रही है कि तुम प्लीज तुम्हारा रूम हाना को दे दो। फिर जुहा हाना से कहती है ये कपड़े मेरे हैं, हाना कहती है या बट मैं बोरो कर रही हूँ क्योंकि मैंने मेरे अपने कपड़े नहीं लाए। जुहा रिप्लाई में कहती है थैंक्स फॉर बीइंग सो काइंड टू मी। फिर मन में कहती है तब से मेरा लाइफ अपसाइड डाउन हो गया। सो गाइस ये पास्ट का सीन था, अभी सीन चेंज होता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हमको हमारी मेन कैरेक्टर एक महंगे रेस्टोरेंट के डिनर टेबल में दिखाई जाती है और उसके साथ एक लड़का भी होता है जिसको वो सवाल करती है आप वीकेंड में क्या करते हैं। वो लड़का रिप्लाई देता है मैं रेस्ट करता हूँ, और हमारी जुआ कहती है ओ आई सी। फिर उस लड़के का फोन बजता है, थोड़ी देर बाद जुआ फिर क्वेश्चन करती है क्या आपकी कोई हॉबी है। वो लड़का प्लेन से रिप्लाई देते हुए कहता है गोल्फ। जुहा मन में कहती है उसको तो हॉबीज पूछने का भी मैनर्स नहीं है, इस लड़के ने तो मुझसे सेकंड डेट के लिए भी नहीं पूछा। फिर जुहा ऊपर देखती है और सोचती है ये इस मंथ का 4th ब्लाइंड डेट है। ये सभी लड़के एक जैसे एक्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है मैं एक ही पर्सन से बार बार मिल रही हूँ। मैं अगर मुझसे ऑनेस्टली कहूँ तो मैं जानती हूँ क्यों उनका बिहेवियर ऐसा है। फिर वो लड़का अचानक से कहता है जुहा मैं जानता हूँ हम दोनों में से कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सो मैं स्ट्रेट पॉइंट में आता हूँ, मैं इस मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इसके साथ जुहा को बहुत दुख होता है पर वो एकदम शांत रहती है। वो लड़का और कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हारे फादर के होटल के प्रेसिडेंट है, बट बेटली कंपनी का प्राइस अभी नीचे जा रहा है और तुम प्रेसिडेंट सॉन्ग के बायोलॉजिकल डॉटर भी नहीं हो। फिर जुहा मन में सोचती है हाँ मुझे पता है ये लोग उत्साहित तक क्यों नहीं है इस बिजनेस एलिट्स की द्वारा ट्रांजेक्शनल मैरिज की दुनिया में, मैं सिर्फ एक डैमेज माल हूँ। फिर वो लड़का कहता है मैं समझ रहा हूँ कि होटल अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। जुहा कहती है हाउ रूड, मैं जहाँ तक सुनी हूँ तुम भी अपने फैमिली के कोई अच्छे पोजीशन में नहीं हो, तुम तो अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में 4 बार बैठे हो फिर भी एक अच्छा स्कूल नहीं मिला, तो इसलिए तुम्हारे सिस्टर ने कंपनी पर कंट्रोल किया हुआ है। ये सुनकर वो लड़का हक्का बक्का रह जाता है। ये कहकर हमारी जुआ मन में सोचती है ये एक मामाज बॉय है, थैंक्स टू हिज मॉम इसने बेयरली एक पोजीशन होल्ड किया है कंपनी में, ये ऐसे मुझसे बात कर कर क्या सोचता है अपने आप को, मुझे लगता है मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम भी मेरे टाइप के नहीं हो, स्पेशली तुम्हारे लुक्स में डिपार्टमेंट। फिर वो लड़का कहता है मेरे लुक्स में क्या खराबी, तुम तो हंस रही थी और कह रही थी मुझे डिनर खरीद के दोगी। फिर हमारी जुहा कहती है तुम्हें नहीं पता लड़कियां जिन लड़कों पर इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए डिनर नहीं खरीदती। फिर हमें दिखाई जाती है जुहा कोट पहनकर वहां से जा रही है और वो लड़का गुस्से से उठ पटांग कह रहा है जुहा को। अभी हमें जुहा को रात में अकेले मायूस होके घर जाते हुए दिखाया जाता है। फिर वो घर पहुंचती है, फिर उनके डैड जुहा को वेलकम करते हैं और हाना कहती है और एक एक्साइटिंग डे मैच मेकिंग का। हाँ? हमारी जुहा धीरे से बोलती है हाँ। फिर हाना बोलती है मैं अभी अभी चाय बनाना सीखी हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी एक देती हूँ। हमारी जुहा कहती है नहीं ठीक है मैंने आज बहुत चाय पी ली। हाना कहती है मैं ना नहीं सुनूंगी। जब हाना जुहा के लिए चाय ला रही थी तब उसका पैर टेबल पर रखता है और वो गिर जाती है और सारा चाय जुहा के ऊपर गिरता है। हाना सॉरी सॉरी कह रही थी, तभी उनकी ग्रैंड माँ कर कहती है ये तुम लड़कियां क्यों रो रही हो। ग्रैंड माँ और कहती है ये पूरा फैमिली एक सर्कस बन के रह गया है। ग्रैंड माँ जुहा को और ताने देती है और कहती है तुम्हें जल्दी से शादी करनी चाहिए और फिर अपने फादर को बिजनेस में हेल्प करना चाहिए। यहाँ पर सबसे ऊंचे और शक्तिशाली होने का नाटक ना करके जुहा आफ्टर ऑल हमने तुमको पाला पोसा है, तुम ऐसे ही अपना कर्ज चुकाओ
होगी जुहा? जुहा कहने ही जा रही थी इसमें उसकी कोई गलती नहीं, पर तब फिर उनके फादर ने कहा रुको मॉम, ऑलरेडी कंपनी मुझको बहुत हेडेक दे रही है, आप घर में थोड़ा थिंग्स इजियर नहीं कर सकती मेरे लिए? फिर ग्रैंडमा फादर से अपोलोजाइज करती है और कहती है ये तो सिर्फ बस जुहा थोड़ा सर के ऊपर चढ़ रही थी। फिर उनके फादर ने कहा जुहा तुम्हें नहीं लगता हाना तो सिर्फ तुमसे नाइस होने का ट्राई कर रही थी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी इस बर्ताव से हाना को अनवेलकम फील होगा? फिर हमारी हाना, जिसको देख के मुझे नहीं लगा था वो इतनी अच्छी होगी, वो कहती है इसमें जुहा की कोई गलती नहीं है फादर, मुझसे ही गलती हो गई थी। फिर जुहा को बहुत बुरा लगता है ये देखकर और वो मन में कहती है मैंने उसको अनकंफर्टेबल करने का ट्राई नहीं किया था, पर यहाँ पर किसी को भी मेरी बात सुनने का इंटरेस्ट ही नहीं है, इवन दो मैं सबसे ज्यादा हर्ट हुई हुई यहाँ पर। जुहा और सोचती है चिंता मत करो, तुम्हारे रास्ते का कांटा तुम्हारे रास्ते से जल्दी हट जाएगा। जुहा और सोचती है मैं इन ब्लाइंड डेट्स में इसलिए ही जा रही हूँ ताकि मैं तुम लोगों का परवरिश का बदला चुका सकूं, मैं वो हूँ जो यहाँ से जाना चाहता है। फिर सीन चेंज होता है और हमको और एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसमें हमारी हाना बैठी हुई थी और बोल रही थी ये आसान बात नहीं है एवरी टाइम डेट्स में रिजेक्ट होना, ये मेरी 5th डेट है, लेट्स सी आज कौन है। वो पढ़ते पढ़ते हैरान होके बोलती है बाइगा ग्रुप, ये तो वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज है नेशन के, ये थोड़ा सस्पिशियस है, ये इम्पॉसिबल है कि मैं ब्लाइंड डेट में किसी से मिलूं उस कंपनी के। फिर वो जुहा का दिल चुराने वाला हम सफर जाने मन सीन पर एंट्री लेते हुए दिखाया जाता है। जुहा उसे देखती है और देखती ही रहती है। फिर ये हैंडसम लड़का कहता है आर यू जुहा संग? हेलो मेरा नाम शायन बेग है। फिर जुहा शर्माते हुए कहती है ओ हेलो, और मन में सोचती है क्यों इस जैसा लड़का ब्लाइंड डेट में जाएगा, वो भी मेरे साथ। जुहा और सोचती है ये भी फोर्स हुआ होगा ब्लाइंड डेट में जाने के लिए, मैं जानता हूँ ये मुझे कोई ना कोई रीजन से टर्न डाउन कर देगा। फिर वो जुहा का दिल चुराने वाला शायन बेग जुहा से कहता है एक अच्छी डेट कब होती है? हमारी जुहा कहती है क्या? फिर शायन बेग कहता है I mean हमारी शादी के लिए। और फिर हमारी जुहा कहती है एक्सक्यूज मी। सो गाइस फर्स्ट चैप्टर के एंड में तो हमको क्वेश्चन मिल गया, क्या जुहा की लॉटरी लग गई और क्या ये लड़का भी जुहा को टर्न ऑफ कर देगा? जानने के लिए देखिए इस मांगवा का सेकंड चैप्टर हमारे चैनल से एनीमे मंच हिंदी।